सीधे बैठेंगे। आइए हम सब आनापानसति ध्यान करते हैं। यह ध्यान पद्धति भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई ध्यान पद्धति है। वर्तमान समय में गुरुदेव एस.एन. गोयनका जी ने इसे हम सबके जीवन में उतारने का प्रयास किया है। अपने मन ही मन भाव करें। गुरुदेव गोयनका जी ने कहा है, जब भी धर्म सीखें तो धर्म की मांग करनी चाहिए। तो अपने भीतर भाव करें कि हमें आनापान सती ध्यान का अभ्यास कराएं। हमें आनापान ध्यान सती का अभ्यास कराएं। हमें आनापान सती ध्यान का अभ्यास कराएं। मैं जो भी बोलूंगी वो सब गुरुदेव एस.एन. गोयनका जी ने जैसा हमें सिखाया उन्हीं से सीखा हुआ है। फिर भी अगर कुछ ठीक ठाक ना लगे तो वो मेरा वाणी दोष है, मेरा वाणी विलास है। मेरी अज्ञानता समझ के उसे क्षमा करना। हम शुरू करते हैं। आनापान सती ध्यान श्वास की विधि है। पूरा ध्यान श्वासों पर सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने नासा द्वारों पर श्वास को भरें। महसूस करें श्वास के स्पर्श को। श्वास छोड़ें। श्वास को छोड़ते वक्त अपने ध्यान को सूक्ष्म करें और ऊपर वाले होठ पर छोड़ी गई श्वास के स्पर्श को महसूस करें। श्वास भरें। श्वास छोड़ें। अपने आप को इस तरह से देखें कि जैसा एक सच्चा प्रहरी पूरी ईमानदारी से पहरा देता है। ऐसे कुछ क्षणों के लिए अपने नाक के द्वारों पर अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास आए तो पूरा होश रहे कि श्वास आ रही है। श्वास जाए तो पूरा होश रहे श्वास जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ध्यान श्वास के आने और जाने पर लगा के रखना है। मन बार बार कहेगा कि इससे ज्यादा जरूरी काम कोई दूसरा है। मन से कहे, अभी रुको कुछ क्षण, मेरा ध्यान सिर्फ श्वास के आने जाने पर है। श्वास आई तो आई, श्वास गई तो गई। श्वास ही श्वास पर अपनी पूरी एकाग्रता को लगा के रखना है। होश पूर्वक श्वास आई, श्वास गई। इस तरह से जैसे एक चाकू की जब धार कम हो जाती है तो हम उस चाकू के धार को बढ़ाने के लिए एक ही स्थान पर घर्षण करते हैं। एक ही स्थान के घर्षण को प्राप्त करके चाकू की धार तेज हो जाती है। ठीक ऐसा ही समझे। तो हम अपने नासा चित्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वर्तमान में स्थित होने लगते हैं। भूतकाल भी चला जाता है,
भविष्यकाल भी चला जाता है। रहता है तो वर्तमान, और जब हम वर्तमान में स्थित होते हैं, मन स्वतः ही शांत होने लगता है। इसलिए अपना पूरा ध्यान श्वास के आवागमन पर। ये हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां हमें होश में लाती भी है और हमारा होश खो भी देती है। पूरा ध्यान श्वास पर, जैसे कि आंख से हमने कुछ देखा, वो हमारे मानस पटल पर छप गया, अर्थात रूप। श्वास के आवागमन पर कानों से हमने कुछ सुना, अर्थात शब्द, हमारे मानस पटल पर वो आवाज गई और उसने काम शुरू किया, मन को चलाना शुरू किया। यूं समझो जैसे हमने उस विषय का विश्लेषण करना शुरू किया। अपना ध्यान श्वास पर। गंध, जैसे कि नासिका से सुगंध, दुर्गंध का लेना। मानस पटल पर यह भाव गया, विश्लेषण शुरू हुआ। रस, जीवा से स्वाद लिया, विश्लेषण किया। अपना ध्यान श्वास के आने और जाने पर। त्वचा से स्पर्श किया, विश्लेषण किया। आंखें बंद की, ये पांचों ज्ञानेंद्रिया फिर विश्लेषण के द्वारा हमें उकसाती है। ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, या तो हम भूतकाल में चले जाते हैं, उसे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये हुआ भविष्यकाल। लेकिन अभी अपना पूरा ध्यान, कुछ समय की ही तो बात है, कुछ क्षणों की बात है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ श्वास को देखना है। हमने इन पांचों द्वारों को एक ही काम में लगा दिया, श्वास को आने और जाने को देखना है। ऐसा करने से हमारी वर्तमान स्थिति सुदृढ़ होने लगती है, हमारे भीतर शांति स्थापित होने लगती है, हमारा मन शांत होने लगता है। इसलिए पूरा ध्यान श्वासों पर। ये सब होते होते और भी कई सारे फायदे होने लगते हैं। हमारी ऊर्जा एक जगह लगाए रखने से हम ऊर्जान्वित होने लगते हैं। पूरा ध्यान श्वासों पर। एक भी श्वास बिना आपकी इजाजत के ना आ सके ना जा सके। सच्चा पहरेदार बनना है इन श्वासों के प्रति। श्वास भी कितनी अद्भुत है, जो जन्म से शुरुआत होती है। जैसे ही एक नवजात शिशु इस दुनिया में अपना पहला कदम रखता है, तो सबसे पहले उसकी पीठ पर डॉक्टर के थप थप चोट से उसके फेफड़े एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं। उसकी रोने की ध्वनि से उसके फेफड़े खुल जाते हैं और वो श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है, और जीवन पर्यंत यह सफर चलता है। और जब अंतिम श्वास का समय आता है, तो श्वासें ऐसे गहरी हो जाती है, और जब जीवन समाप्ति की ओर जाता है, तो श्वास जैसे ही बाहर छूटती है तो फिर भीतर नहीं आती। ये है श्वास का सफर, ये है जीवन का सफर। इसलिए जीवन पर्यंत होशपूर्वक जीना है हमें।
भगवान बुद्ध महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवन को खुशहाल बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निकाला। बहुत तपे, बहुत तपश्चर्या से यह मार्ग हम सब के लिए भी ढूंढ निकाला। इसी मार्ग से उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। हम भी कर सकते हैं, पर करना कैसे है? अभ्यास। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास आया, श्वास गया। याद रहे, पहरेदार बन के रहना है श्वास के। श्वास आए तो आपको खबर रहनी चाहिए, श्वास जाए तो आपको खबर रहनी चाहिए। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, अगर है तो बस श्वास। यूं श्वास को साधते साधते अनंत लोगों ने पाया, उनके दुख तो दूर हुए ही हुए, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे रोग थे, वो रोग भी दूर हो गए। पर हुआ कैसे? अभ्यास से। सब जानते हैं क्रोध नहीं करना, सब जानते हैं घृणा नहीं करनी, सब जानते हैं लालच नहीं करना, पर अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक जानेंगे कैसे? अभ्यास करेंगे हम। ये शुरुआत का नन्हा सा कदम है। यूं इस नन्हे से कदम को अपने जीवन में उतारते उतारते जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। जीवन को सार गर्भित बना सकते हैं। बस इतना ही तो करना है। श्वास के आने और जाने को देखना है। श्वास आई तो आई, श्वास गई तो गई। और इसके साथ ये भाव करना है, मेरे मन को इस क्रिया के करने से जो शांति मिली है, जो सुख मिला है, वो अब इस प्रकृति में मैं बांट देना चाहती हूँ, बांट देना चाहता हूँ। ये भाव करना है। तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म
शान्ति समोय रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। साधु साधु साधु। धन्यवाद धन्यवाद।